भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, वो भगवान बनने की कला को आत्मसात करना, भगवान बनने की हैसियत को लाना है। और अपना मार्ग प्रभावना पर प्रवचन चल रहा है, मंगलाचरण है कि तीर्थंकर बनना है तो पूज्य गुरुदेव के उन महनी कार्यों को अपने प्रभावना के अंतर्गत लगाए कि तीर्थंकर बनना है तो हथ करगा के वस्त्र पहनकर करो प्रभावना, तीर्थंकर बनना है तो गौशालाओं के मुख पशुओं की सेवा करके करो प्रभावना, तीर्थंकर बनना है तो प्रतिभा स्थली में बहनों को पढ़ाकर करो प्रभावना, तीर्थंकर बनना है तो पूर्ण आयु की शुद्ध औषधि को लेकर करो प्रभावना, तीर्थंकर बनना है तो शांति धारा के मर्यादित दूध से बने पदार्थों को लेकर करो प्रभावना, तीर्थंकर बनना है तो पूरी मैत्री के शुद्ध उत्पादनों को लेकर करो प्रभावना, तीर्थंकर बनना है तो हिंदी के शुद्ध शब्दों को बोल कर करो प्रभावना, और तीर्थंकर बनना है तो मुख माटी और हाइको जैसी कृति को पढ़कर करो प्रभावना। शुद्ध दूध और शुद्ध दही और शुद्ध घी अगर कहीं है तो वह शांति धारा में, बाकी तो सभी लोग जितने भी लोग 99% लोग ये मान के चलना घी भी अशुद्ध ले रहे हैं और दूध भी अशुद्ध ले रहे हैं। इस बात को आचार्य श्री जी ने समझा और वो औषधि के समान वो शुद्ध दूध और घी आप लोगों के बीच में प्रेषित किया। इसको आप ले लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। एक बहुत बड़ी प्रभावना का वो अंग भी बना कि पूरी मैत्री के शुद्ध उत्पादनों को भी लेकर आप करो प्रभावना। बता ही दिया था पूरी मैत्री मतलब क्या, वो अनेक पहलुओं को प्रभावना का अंग है। उस पर पूरी मैत्री से तात्पर्य क्या है, स्वदेश का प्रचार। इसमें बेरोजगार भी दूर हो रहा था, मर्यादित शुद्ध आहार सामग्री उपलब्ध हो रही थी। बहुत बड़ा उपक्रम आचार्य भगवान ने वो दिया था। आचार्य श्री के बहुत विस्तार से इस रूपरेखा को चलाने की भावना थी, लेकिन इतने अच्छे से ये नहीं चल पाया। तो पूज्य गुरुदेव की ये भावना थी कि सबको चाहिए और समय पर चाहिए, तुरंत चाहिए, बनाने में आलस है और फिर स्वाद की भूख भी है। तो अब चाहिए सबको, उसका तरीका ये है कि उसका तरीका आप सबको अपने हाथ में दे दो शुद्ध उत्पादन, तो अपने आप वो फास्ट फूड बंद हो जाएगा। अगर पूरी मैत्री में बहुत अच्छा केले के चिप्स, सिंगाड़े की सेव, पापड़, नमकीन, बिस्किट, मिठाई और भी जो अन्य अन्य फास्ट फूड आइटम है वो शुद्ध अनेक जैन घरों से बनाकर अलग अलग रोजगार भी मिल रहा था, उन जैन परिवारों को संरक्षण संवर्धन भी हो रहा था और शुद्ध उत्पादन भी सबके पास पहुंच रहा था। तो ये वास्तविकता में बहुत बड़ा काम था। कल मैंने एक और बात बोली थी कि पारस चैनल वालों की पंकज जी की धर्मपत्नी विशाला जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। जितने भी फास्ट फूड है, चाहे टॉफ़ी हो, चाहे चॉकलेट हो, चाहे बिस्किट हो, चाहे नान खटाई हो, जो भी बेकरी के फास्ट फूड के आइटम है उसको बहुत अच्छी एक पुस्तक, एक भी नहीं बल्कि 2 भाग में वो पुस्तक है, आप स्वयं अपने बना सकते हो, आप स्वयं सबको खिला सकते हो। ऐसे वो पूरी मैत्री की भावना पूज्य गुरुदेव की उन्होंने पूरी करी हैगी। तो हम यही चाह रहे हैं वास्तविकता में अगर आप गुरुजी से जुड़े हो तो शुद्ध उत्पादनों के साथ उस पूरी मैत्री को अपने अपने स्थानों पर ले जाकर आप उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो। अभी वो इतने अच्छे से संयोजित नहीं हो पाया, इतने अच्छे से जैसे दूसरे अन्य गुरुदेव की भावनाएं तो पूरी हुई हैं, लेकिन इस पर कार्य नहीं करना है। और आज बात करना है अपने को, अगला बिंदु है अपना तीर्थंकर बनना है तो हिंदी के शुद्ध शब्दों को बोलकर करो प्रभावना। पूज्य गुरुदेव की भावना सदैव यही रही है, आप संस्कारों और संस्कृति और सभ्यता को मत भूलो। यही पूज्य गुरुदेव की हमेशा भावना रही है। आज का प्रवचन बच्चों के बहुत काम का है। अंग्रेजी आने से ही हमारी प्रवृत्ति, हमारा आचरण, हमारी विचार शैली सब में परिवर्तन आने लगा धीरे धीरे। बिल्कुल ये निश्चित मान के चलना, हम अपनी पहचान को खो रहे हैं, हम अपनी वास्तविकता से दूर हो रहे हैं और हम अपनों के बीच में ही पराये होते जा रहे हैं, सिर्फ मात्र एक ही अंग्रेजी के माध्यम से। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि स्टेटस के चक्कर में अपना कैरेक्टर खराब करने के लिए भी आप पीछे नहीं हो रहे हैं, मात्र अंग्रेजी के चक्कर में। अंग्रेजियत की भूत ने हमारे आस्था पर कुठाराघात किया है, हमारे समर्पण और भक्ति का भी पर भी डाका डाल दिया, ये मान के चलना। गुरुदेव ने सबको बहुत गहराई से समझा, पढ़ा, जाना और अंदर तक उतरकर हिंदी से ही हिंदुस्तान की शान बनाई जा सकती, इसका विशेष उद्बोधन देकर एक बहुत बड़ी प्रभावना करिए। आज प्रतिभा स्थली को हिंदी माध्यम से कर पाना कोई छोटा कार्य नहीं था।
वो बहुत बड़ा कार्य था और उस बहुत बड़े कार्य में भी आचार्य श्री जी ने अपना आशीर्वाद बहुत सहजता से दिया और इतनी हिंदी माध्यम से किया। इतने बच्चे हिंदी माध्यम में कहीं पढ़ना, ये बहुत बड़ा अतिशय है, बहुत बड़ी प्रभावना है, ये गुरु जी की प्रभावना है। आज प्रतिभा स्थली 5-5 चल रही, सब हिंदी माध्यम से चल रही है। आज हर माता पिता चाहता है कि मेरे बच्चों को मैं अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाऊँ, अंग्रेजी विद्यालय में करूं, लेकिन वो पूज्य गुरुदेव की भावना थी और वो गुरुदेव की भावना पूरी भी हुई और बहुत अच्छे से चल रही है। एक बहुत बड़ी प्रभावना है और गुरुदेव ने अपने प्रवचनों में, उद्बोधनों में और संबोधन में ये बात रखी है, उस सब पर हमें विचार करना चाहिए और हमें भी बिल्कुल निश्चित रूप से उसको आगे बढ़ाना चाहिए। जो गुरुदेव का एजेंडा था, अगर हम गुरुदेव से जुड़े हैं तो गुरुदेव की बात को तो निश्चित रूप से हमें बढ़ाना ही चाहिए, क्योंकि हिंदी, एक बार हमने हिंदी दिवस पर बोला था प्रवचन में, हिंदी क्या बोल रहा है? ही कह रहा है कि हित को करना चाहते हो तो राष्ट्रभाषा हिंदी बनाओ। हिंदी का ही कह रहा है, हित को करना चाहते हो तो राष्ट्रभाषा हिंदी बनाओ। और दी कह रहा है, सुन लो कान खोल कर, दी कह रहा है दीनता दूर करना चाहते हो तो राष्ट्रभाषा हिंदी बनाओ। दीनता दूर करना चाहते हो तो राष्ट्रभाषा हिंदी बनाओ। विश्व के अधिकांश राष्ट्रों की कोई ना कोई एक भाषा है, परंतु मजे की बात यह कि भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। शायद ये अधिकांश लोगों को पता नहीं होगा कि आपकी कोई अभी राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत के संविधान में 22 भाषाएं सूचीबद्ध है। बिल्कुल आप सुनना, आपके सामने इतिहास रख रहा हूँ। और संवैधानिक भाषा का दर्जा प्राप्त हो, उनमें भी हम हिंदी को क्यों चाह रहे हैं, क्या कारण है? क्योंकि हिंदी इसलिए चाह रहे हैं, हम आपको बताएं, वो बहुसंख्यक वर्ग की भाषा है, वो मातृभाषा है, वो क्षेत्रीय भाषा है, वो हमारे दैनिक व्यवहार की भाषा है। चूंकि हिंदी हमारे देश की भाषा है, इसलिए हम उसमें हमें बहुमान और सर्वश्रेष्ठ स्वीकारना चाहिए, अपनाना चाहिए, लेकिन फिर भी वो हमारा मौलिक दायित्व होने के बाद भी हम हिंदी को स्वीकार नहीं करें। अनेक भावनाओं को चलते हुए और आपसी प्रादेशिक विवाद के रहते हुए हम स्वयं नुकसान उठा रहे हैं। बिल्ली की लड़ाई में जैसे बंदर का भला हो जाता है, ऐसे ही आपस की आप लोगों की लड़ाई में वो जो है अंग्रेजी वालों का भला होता चला जा रहा है। अंग्रेजी आने से केवल भाषा ही नहीं, भारत की संस्कृति, भारत के दर्शन, भारत की जीवन शैली, भारत की परंपरा, भारत की विविधता, सबका नाश होता गया है। और भारत नहीं रहेगा, वह अंग्रेजों का इंडिया बन जाएगा। अगर आपने हिंदी को ही सब कुछ मान लिया, सब कुछ चला जाएगा, वो संस्कृति, वो दर्शन, वो जीवन शैली, सब परंपराएं सब धूमिल हो जाएगी। अगर आपने हिंदी को ही कुछ नहीं मानकर अंग्रेजी को ही महत्व दिया। अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की जो शिक्षा पद्धति कारण क्या हो रहा है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, एकदम वास्तविकता आपके सामने रख रहा हूँ। क्या हो रहा है अंग्रेजी को स्वीकार करने से? क्यों गुरुदेव ने अंग्रेजी को महत्व नहीं दिया? अब क्या हो रहा है पता है ना, राखी के पवित्र धागों की जगह फ्रेंडशिप डे आ गया है। फ्रेंडशिप डे बोलते हैं ना, फ्रेंडशिप होता है ना, वो कौन सा होता है, फ्रेंडशिप डे है ना, तो फ्रेंडशिप डे आ गया है। मकर संक्रांति की जगह वैलेंटाइन डे आ गया है, वो वैलेंटाइन डे मनाते हैं उस समय। सगाई की जगह रिंग सेरेमनी आ गया है। विवाह के बंधन की जगह लव मैरिज में बदल गया। और जन्म तक साथ निभाने वाली शर्तें अब तलाक और डाइवोर्स में बदलने लगी है। घाघरा ओढ़नी की जगह वेडिंग गाउन आ गए हैं। ये सब अंग्रेजी माध्यम है। राधा और गोपियों के पवित्र रास लिव इन रिलेशनशिप में बदल गए हैं। बताइए क्या होते जा रहा है। दीपावली के वे दीपक विदेशी पाठकों की गर्जना से बुझ चुके हैं। ये सब विदेश अंग्रेजी भाषा है। गुड़ी पड़वा की वो पूरन पोली 31 दिसंबर की मिडनाइट ड्रिंक, डिनर, पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग की अजब गजब पार्टी में बदल गई। ये सब अंग्रेजी है। ये अंग्रेजियत के कारण सब कुछ बदलता चला रहा है। वो देसी गाय के दूध, दही के लस्सी और नींबू की शिकंजी की जगह चाय, कॉफी, रम, बियर, सब इस तरह से विस्की आदि ने स्थान ले लिया है। सब भूल गए आप अंग्रेजी के कारण। आज पर्व उत्सव भी पार्टी में बदल गए हैं। अब पर्व नहीं रहा, उत्सव नहीं रहे, पार्टियां हो गई है। घर में जो बहू बेटियां थी, हाथ में शराब की बोतल हाथ में आ गई है और उंगलियों में सिगरेट आ गई है। कि ये क्या है, उन्होंने थाम लिया उंगली में सिगरेट को। ये सब काय से हो रहा है? अंग्रेजी के कारण होता था। सब परंपराएं खत्म, ये बिंदी खत्म,
ये बिछड़ी खत्म, ये चूड़ी खत्म, सब अंग्रेजी ने बर्बाद कर दिया। अरे पता नहीं, ये बिंदी जो थी अपने आप में बहुत बड़ी परंपरा को कहती थी, लेकिन वो बिंदियां खत्म हो गई है। सिर्फ मंगलसूत्र समाप्त हो गए आज, सिर्फ अंग्रेजियत के कारण। वो अंग्रेजी आ गई तो आज कोई मंगलसूत्र नहीं पहनता। बहुत कम लोग होंगे शादी के बाद बिछड़ी पहनते, सुहाग की निशानी समाप्त हो गई है। वो यहाँ तक कि इतना तक खत्म हो गया है, मांग का सिंदूर भी अंग्रेजियत ने खत्म कर दिया है। वो आजकल का कल्चर नहीं है। आप लोग ये बोलते हैं बिछड़ी पहनना ठीक नहीं माना जाता है, मंगलसूत्र पहनना ठीक नहीं मानता। कांच की चूड़ियाँ समाप्त हो गई है, लाख की चूड़ियाँ, सब कुछ समाप्त हो चुका है। ये अंग्रेजियत के कारण। विचार करना क्या हो रहा है। वे पहले जिन वस्त्रों को, एकदम कटु बात बोल रहा हूँ आप लोग, वे पहले जिन वस्त्रों को बाहर सुखाने में भी लज्जा और शर्म महसूस करती थी, आज उनको पहनकर वो माताएं बहनें घूम रही हैं। ये सब अंग्रेजियत के कारण हो रहा है। हमने उनका भविष्य बनाने के लिए उनको खूब अच्छी अंग्रेजी विद्यालय माध्यम चुना और भेज भी दिया, लेकिन क्या हुआ, भेजने के बाद वो कहाँ चले गए, पढ़ने के लिए विदेश भी चले गए। और क्या पता उनका भविष्य बनाते हम सोच रहे हैं कि वो भविष्य बन जाएगा, पढ़ लिख रहे हैं, परंतु ध्यान रखना, बीमार आप पड़ जाओगे तो दवा पिलाने वाला, दवा दिलाने वाला भी नहीं है। मर जाओगे तो अर्थी दिलाने वाले, मर जाओगे तो रोने वाले भी नहीं है। 2 बूंद गंगा का जल डालने वाले, नर्मदा का जल डालने वाले भी नहीं मिलेंगे आपको अंग्रेजियत के चक्कर में। बताओ क्या वो अंग्रेजी की कंधा देने वाला भी नहीं मिलेगा आपको, कोई जलाने वाला भी नहीं मिलेगा अंग्रेजी के चक्कर में। हो रहा है, आज आपने पढ़ा दिया, सब कुछ कर दिया, उसके बाद बाहर पढ़ने जाना है, सब कुछ गांव परंपरा, सब रिश्ते नाते सब टूटते चले जाते हैं, सब अलग होता चले जाता है अंग्रेजी विद्यालयों में। अब अगर मान लो मैं एक बात बोलता हूँ, अंग्रेजी विद्यालय में सरकार अनुदान भी नहीं देती, शुल्क 10-100 गुना। आपको बताएं, हमने अपनी सरकारी विद्यालय में शुरुआत की, हमारे अध्ययन हुआ आएगा, तो फीस कितनी थी? सुन लो कितनी फीस थी, कितनी फीस हो सकती है, बताओ, विचार करो, कितनी फीस हो सकती है? हैं भैया, हमने जो है ना विद्यालय की फीस जो भरी, आपको आश्चर्य होगा कि विद्यालय की फीस जो भरीगी वो 10-12 रुपए से ऊपर नहीं भरी थी शुरुआत में। हाँ, आज से 30 साल पहले की बता रहा हूँ मैं, इतनी फीस होती थी सरकारी विद्यालयों की। और आज सबसे ज्यादा सरकारी विद्यालयों की फीस है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि वो विद्यालय होते हैं कहाँ, किलोमीटर दूर, 20-25। अब उनका आने जाने में ही पूरा सब कुछ चला जाता है, वो पूरा धन जा रहा है, समय जा रहा है, कम, लेकिन फिर भी विद्यालय वो दूर भी है, तब भी आपको समय, पैसा, शक्ति सबका अवयव हो रहा है। और जो सरकारी विद्यालय में पढ़ रहा है, कोचिंग व्यवस्था बिल्कुल डाउन, मतलब आपको कोचिंग में जाना ही पड़ेगा। अगर अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ा रहे हो बच्चा, अपने से पढ़ ही नहीं सकता है बिल्कुल। और आपको बताएं, सर्वेक्षणों से सिद्ध हो चुका है, पहले की योग्यता, ज्ञान पिपासा, शोध करने की प्रवृत्ति, सब जो है वो कम होती चले जा रही है। निर्माण के लिए अंग्रेजी माध्यम उपकारक बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल मान के चलना, भाषा विज्ञान की दृष्टि से अंग्रेजी अविकसित भाषा है। इस भाषा का कोई मौलिक शब्दकोश नहीं है। ग्रीक, जर्मन, फ्रेंच, है ना, डच, हिंदी, उर्दू, संस्कृत इत्यादि भाषा के शब्द मिलते हैं। जिस भाषा की कोई उत्पत्ति शास्त्र नहीं, वो भाषा विश्व भाषा बनने के लिए अपने पांव पसार रही है। ये कितनी हास्यपूर्ण सी बात लगती है, विचार करना, बहुत बड़ी बात है। और हम उस अंग्रेजी के पीछे पड़े। आचार्य भगवान ने कहा है मत पीछे पड़ो। और तो और अगर ऐसा लगता है नहीं महाराज जी अंग्रेजी के माध्यम से ही हमारा सब कुछ चलेगा, तो आपको उसके आंकड़े भी सामने रख देता हूँ कि कार्ल मार्क्स ने जो कहना चाहिए, जो दास कैपिटल नाम के विश्व प्रसिद्ध एक बहुत बड़ी पुस्तक लिखी जिसपे बहुत सारे मेडल मिले, क्रांतिकारी घटनाओं का उसमें पूरा संकलन किया है। उन्होंने जर्मन भाषा में ही लिखा, बोले मैं अपनी भाषा नहीं छोड़ सकता हूँ, गद्दारी नहीं करूँगा अपनी माँ के साथ। जर्मन भाषा में लिखा और अनेक गोल्ड मेडल है। न्यूटन आप सब जानते हैं, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत से आज पूरा विश्व चल रहा है। और उन्होंने जो पुस्तक ली उसमें अपनी लैटिन भाषा में ही लिखा। प्रस्तावना में क्या लिखा है, अंग्रेजी के लिए, अंग्रेजी भाषा में मैं अपनी पुस्तक क्यों लिखूं, मुझे मेरी भाषा पर गर्व है। जिसने मुझे सिखाया, पढ़ाया, बुलाया, आगे बढ़ाया, उसको लात मारूं मैं नहीं, मैं लैटिन भाषा में लिखूंगा। जिसको पढ़ना है वो लैटिन में करे और उसका हिंदी अपनी भाषा में कन्वर्ट करे। आइंस्टीन जो कि बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, जर्मन भाषा में ही अपनी बात उन्होंने सबके बीच में रखी। ये बड़े बड़े व्यक्तित्व तो आपके देश के सामने, आपके सामने रख रहा हूँ। आइंस्टीन ने कभी अंग्रेजी में बात नहीं करी
उन्होंने अपनी बात अपनी जर्मन भाषा में रखी और आज पूरे विश्व में आइंस्टीन का नाम बड़े गर्व के साथ लिया जाता है। उच्च साहित्यकार बर्नार्ड शॉ स्कॉट, और स्कॉट मतलब उन्होंने स्कॉट लोग स्वभाषा के बहुत भक्ति भाव रखते हैं। उन्होंने स्कॉटलैंड संसद में आज भी कोई अंग्रेजी बोल देता है तो उसको कान पकड़ा दिए जाते हैं, उसको बाहर कर दिया जाता है। नहीं यानी नहीं, हमारे संसद में हमारी देशी भाषा ही होनी चाहिए। क्या प्रेम है! मातृभाषा इस शब्द से ही ध्वनित होता है कि जो भाषा माँ की होती है, वो भाषा जिसमें कोई माँ अपने बच्चों को गर्भ अवस्था से ही बात करने लगती है, वो भाषा जिसे किसी को सिखाया नहीं जाता है, बच्चा अपने आप अपनी माँ से बात करते करते सहज ही सीख जाता है, वो मातृभाषा होती है। और वो भाषा जिसमें बच्चा सपना देखता है। बताओ, आपको सपने अंग्रेजी में आते हैं क्या? बताओ। मैं तो सब गुरुदेव की बात बोलता हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है भैया, सब गुरुदेव की बातें हैं, मेरा क्या है, उनसे ही सब सीखा है। जब बताओ, क्या सपने रौनक अंग्रेजी में आते कि हिंदी में आते? बोलो तुम्हें हिंदी में आते, फिर काय को अंग्रेजी के पीछे पड़े भैया? नहीं पड़े हो, बहुत अच्छी बात है। जब सपने अंग्रेजी में नहीं आते, हिंदी में आते, तो क्यों पीछे पड़े हो भैया? मत पीछे पड़ो, कुछ होने वाला नहीं। बच्चों की शिक्षा दीक्षा माँ की भाषा में होगी तो उसकी जो शिक्षा ग्रहण करना बहुत सरल और सहज होता है। और फिर हमें अंग्रेजी के पीछे क्यों पढ़ना? नहीं पढ़ना हमें जी, ध्यान रखना। अगर आपको लगता है नहीं महाराज जी आप गलत बोल रहे हो, हमारा कल्याण नहीं हो पाएगा, हम आगे नहीं पढ़ पाएंगे, हम सीख नहीं पाएंगे, वो आंकड़े भी रख देता हूँ, वो बातें भी आपके बीच में रख देता हूँ। इज़राइल में अपनी भाषा का उद्धार किया। बहुत छोटा सा देश है इज़राइल। इज़राइल ने अपनी धार्मिक भाषा हिब्रू को ही अनिवार्य माना और वो उसी भाषा में बोलता है। भारत में मतलब कहीं अधिक आपसे ज़्यादा वो यंत्र में अभियांत्रिक ITI महाविद्यालय वहाँ पर हैं। कहाँ पर? इज़राइल की मशीनें, इज़राइल का यंत्र, इज़राइल के संयंत्र आज भी प्रसिद्ध है। इज़राइल से जो तोहफे आती वो आज भी प्रसिद्ध है। क्यों? वो तो अपने यहाँ सब उसकी पूरी पढ़ाई उसी में। और विश्व के 20 धनी राज्य हैं, उन्होंने अपनी ही भाषा को डेवलप किया है और अपनी ही भाषा में रह रहे हैं और सब कर रहे हैं। चाहे देख लीजिए आप। और अगर आंकड़े दूं आपको, सबसे बड़ा आंकड़ा रख रहा हूं आपको, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, वहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो बहुत सहजता से बन जाते हैं क्योंकि वहाँ की जो बोलचाल की भाषा है उसी में उन्हें डॉक्टरी की भाषा, इंजीनियरिंग की भाषा पढ़ाई जाती है। तो इसी कारण जो है उनके जो कहना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स और जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो कौन कौन सी है? तो बोले होंडा, टोयोटा, सोनी, सैमसंग, अनेकों ऐसी कंपनियां हैं जो पूरे विश्व की 1000 कंपनियां हैं। आज अगर हम इसका आंकड़ा निकालें कि बड़ी बड़ी कंपनियां कितनी हैं पूरे विश्व में, तो कहते हैं पूरे विश्व में 1000 कंपनियां हैं जो बड़ी बड़ी चीजें बनाती, बहुत बड़ा कार्य करती। उनमें से इन 3 देशों में, कान खोलकर सुन लो, जापान में, दक्षिण कोरिया में और ताइवान में कितनी है? 792 इन 3 देशों में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। और ये सब अपनी अपनी भाषा में ही सब पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, बोल रहे हैं, चाल रहे हैं, हर एक चीज अपनी भाषा में कर रहे हैं। उसके बावजूद भी आपको लगता है नहीं, तो विचार करना। और अगर और आंकड़े आपके मतलब और वर्गों आपको, इनकी बिक्री कितनी है इन देशों की? तो कहते हैं इनकी सेलिंग है $4.5 ट्रिलियन, इतनी इनकी बिक्री है। और भारत में जो कि विदेशी भाषा को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, समर्थन कर रहा है, वहाँ भारत में कुल मिलाकर बड़ी कंपनियां कितनी है? 20 कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, जिनका पूरे विश्व, छोटी कंपनी की बात नहीं चल रहा हूँ, विश्व स्तरीय कंपनी बोले 20 कंपनियां हैं। उसमें बोले बिक्री कितनी होती है? 2%। विश्व की बिक्री का, सेलिंग का अगर दर्जा लें तो कितना? 2% हो रहा है। आप अंग्रेजी माध्यम के चक्कर में पढ़ें, 2% का मामला हो रहा है। आप विचार करना क्यों पीछे पड़े हो आप अंग्रेजी माध्यम के, जिसमें हमने सीखा है, जिसमें हमने अपने आप को पाला पोसा है, बड़ा किया है, उसको हम सीखें। और फिर होता ये है कि आप अंग्रेजी के ही पीछे पड़ जाते हैं। मैं अंग्रेजी का विरोधी नहीं हूँ, मैं अंग्रेजी माध्यम में नहीं, मतलब गुरुदेव अंग्रेजी माध्यम के विरोधी थे। हमें अंग्रेजी माध्यम नहीं रखना, सिलेबस हमारा हिंदी में होना चाहिए। अंग्रेजी सीखो, सीखने के लिए मना नहीं, खूब बोलो, बोलने के लिए मना नहीं है, लेकिन उसमें आपको पढ़ना नहीं है। क्योंकि मैं आप बताऊँ, आज भारत में अनेक आत्महत्या हो रही है
उसमें अंग्रेजी बहुत बड़ा कारण है आत्महत्या में। क्यों? क्योंकि देख लो आप, मैं बहुत सारे उदाहरण रखता हूँ। एम्स में पढ़ने वाला एक 12 राजस्थान का बच्चा था, सिर्फ वो बहुत अच्छी पढ़ाई थी, लेकिन 12 का वो बच्चा, राजस्थान का बच्चा जो अनिल मीणा नाम का बच्चा था, उसने 2012 में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सिर्फ वो हिंदी माध्यम का विद्यार्थी था, अंग्रेजी में वो वहाँ पर बोल चाल नहीं कर पा रहा था इस वजह से। आपको बताएं 3 मार्च 2010 को एक एम्स की एक और घटना पुरानी है कि बाल कुमुद भारती जो कि टॉपर थी, अंग्रेजी के कारण आत्महत्या कर ली। एक और बताता हूँ, कुदवर प्रशांत अलगप्पा जो तमिल के थे, ट्रेन के सामने आकर उसने अपने प्राण दे दिए अंग्रेजी के कारण। और आपको बताऊँ धीमा लक्ष्मी जो बहुत बड़े अन्ना विश्वविद्यालय से पढ़ के थी, 92% गोल्ड मेडलिस्ट, उसको भी सिर्फ मात्र अंग्रेजी के कारण आत्महत्या कर ली। सोचो आज प्रतिभाएं तो हैं, लेकिन वो अंग्रेजी माध्यम नहीं होने के कारण जो है वो अपनी प्रतिभा का उजागर नहीं कर पा रहे हैं। अधिकांश आंकड़े दर्शाते हैं कि जो विद्यार्थी गणित और विज्ञान में अपनी मातृभाषा में पढ़ता है तो मेधावी बनता है। आप अपनी खुद की भाषा में पढ़ोगे तो मेधावी बनोगे, क्योंकि वो भाषा सीखनी पड़ती है, वो अंदर से हमारे अंदर है, सरल सहज है, सब कुछ होने के बावजूद भी आप पढ़े हो। और आपको बताएं, और बहुत बड़ा आंकड़ा आपके बीच में रख देते हैं, क्योंकि आज बात ही चल रही है हिंदी पर और अंग्रेजी पर, तो पूरी बात ही रख दें कि विश्व पर नज़र अगर डालोगे आप तो 91.5% बिना अंग्रेजी बोलने वाले, 91.5। चाइना आज सबसे ज़्यादा विश्व में नाम कमा रहा है। चाइना के आप उठा के देख लो, उनकी वो कोई भी चाइना की चीज़ लोगे तो कौन सी भाषा लिखी होती है उस पर? आपको लेना हो तो लो, नहीं लेना हो तो मत लो। वो अपनी चाइनीज़ भाषा में ही अपने सब कुछ लिखते हैं। आप समझना हो समझो, समझना हो तो हमको पढ़ो, हमको जानो, हमको समझो, पर बाकी हम बदलेंगे नहीं, हम दुनिया को बदलेंगे। ये चाइनी लोग कितने अपने समर्थन में हैं। देखा तो वो चाइना तो देखा ही होगा ना आपने, नहीं देखा? अरे गए नहीं, उनकी कोई वस्तु तो आपके आती होगी ना, हर वस्तु देख लो, कहीं लिखा है क्या अंग्रेजी है, लिखा है क्या उसमें? अपनी चाइना भाषा में उन्होंने सब लिखा। कितने समर्पित है वो लोग। तो विश्व पर अगर नजर डालेंगे तो 91.5% लोग, आपको ये धारणा बनी हम अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे तो हमारा डेवलपमेंट कैसे होगा, वो अंग्रेजी बोलने वाले नहीं हैं, ठीक है ना। और मूल में अंग्रेजी बोलने वाले कितने हैं? तो 5.1% लोग हैं, मतलब 5.1% देश जो हैं वो अंग्रेजी वाले हैं, 91.5 बिना अंग्रेजी वाले हैं। और हम जैसे भारत जैसे परेशान होने वाले देश कितने? 3.9, जहाँ पर अंग्रेजी का भी बोलबाला है और अन्य भाषाओं का भी बोलबाला है, जैसे भारत है, पाकिस्तान है, ऐसे अन्य अन्य देश जहाँ अंग्रेजी को सब कुछ कहा जा रहा है। तो आप विचार करना, वास्तविकता में गुरुदेव ने अपनी इस बात को रखा है, बहुत सोच समझ के रखा है। हम एक बहुत बड़ी प्रभावना का अंग है कि हम अपने आप को समझें और अंग्रेजियत से बाहर निकालते चलें, क्योंकि भारत माता की भाषा अनेकता में एकता का बिगुल बजाने वाली है। और वर्तमान में मात्र जो कहना चाहिए मातृभाषा हमारी माँ से उत्पन्न हुई है, उसे अगर हम छोड़ रहे हैं, उसे हम भूल रहे हैं, तो हमारी बहुत बड़ी गलती है। अगर आपका अंग्रेजी का भूत नहीं, हमारे स्वरूप को बदल दिया है। प्रेम वात्सल्य, हमारी अपनी भाषा क्या है, वो अंग्रेजी भाषा में प्रेम नहीं आता है, मिठास नहीं आती, डैड बोलने में मज़ा नहीं आता है, माँ बोलने में, मॉम बोलने में मज़ा नहीं आता है, और माँ बोलने में अलग ही लगता है। माँ बोलते ही एक अंदर से, अंदर का एक एक रोम रोम पुलकित, और मॉम बोलने से बिल्कुल नहीं आता है। कहाँ मॉम के चक्कर में लगे हो? आप माँ बोलो, आप पिताजी बोलो, डैडी मत बोलो। डैडी बोलने में आनंद नहीं आया, अंकल आंटी बोलने में आनंद नहीं आएगा, चाचा और चाची बोले। बहुत सारे नाम तो ऐसे हैं तो अंग्रेजी में जिनका कन्वर्सेशन ही नहीं है, भाषा ही नहीं है, वही आंटी बोलेंगे उनको, वो सब में आंटी बोलते हैं। अब क्या सबको आंटी बना रहे हो आप? शब्द ही नहीं है उनके पास, कहाँ से आएंगे उनके पास शब्द? बताओ तो सही। तो मैं बार बार आपसे यही बोल रहा हूँ कि जब गुरुदेव ने बात बोली सपने अंग्रेजी में नहीं आते हैं, निश्चित बात है, तो आप उसी हिंदी भाषा को, अंग्रेजी भाषा, फिर क्या विरोध नहीं है, लेकिन अंग्रेजी माध्यम से विरोध है। अब आपको बताएं, एक शब्द हमेशा बोलता हूं मैं, स्कूल। इस शब्द जो बोलते हो ना आप, ये क्या है? अंग्रेज लोग आए थे ना, अंग्रेज लोग जब यहाँ आए भारत में तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पर क्या गुरुकुल, गुरुओं का कुल, गुरुकुल होता है, तो हम क्या करें? अब बोले अब गुरुकुल बनाना है हमें, इनके नकल करना है, तो गुरुकुल की जगह उन्होंने ई स्कूल, ईसा मसीह का कुल, वो स्कूल कहलाता है। स्कूल बोला मत करो, समझे? वो स्कूल नहीं है, इसका कुल नहीं है, विद्यालय बोला करो।
गुरुकुल बोला करो, ठीक है ना, शिक्षण संस्थाएं बोला करो। लेकिन आप ई स्कूल बोलते हो, उन्होंने गुरुकुल की तर्ज पर ई स्कूल बोला है, लेकिन सब ई स्कूल बोले जा रहे हैं। समझो तो क्या इसका कूल है वो? वहाँ ईसा मसीह की प्रतिमा रखी है क्या? नहीं रखी है ना, फिर भी बोल रहे हैं, बोलना है, क्या कर सकते हैं। अभी हमें नहीं मालूम क्यों स्कूल बोलते हैं, क्योंकि उनके पास तो शब्द था नहीं, उन्होंने तो नया डेवलप करके बनाया है और वो सब कुछ करते चले हैं। ध्यान रखना, जिस माध्यम में देश प्रेम नहीं, संस्कार नहीं, अहिंसा नहीं, वात्सल्य नहीं, बड़ों के प्रति विनय नहीं, उस माध्यम में वो पुस्तकें लिखी और वही पुस्तकें बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद अपनी संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं। अंग्रेजी की फिल्में नहीं देखना। अगर गुरुजी को आप मानते हो तो इंग्लिश मूवीज बिल्कुल मत देखना। देखते हो क्या? देखता है? कौन देखता है? अंग्रेजी मूवीज़ नहीं देखना, उसमें तो उसी संस्कृति को आप सीखते चले जाओगे। भारतीय भाषा में भी तो बहुत अच्छी अच्छी जो पारिवारिक होती हैं उनको देखोगे तो बहुत अच्छी बात आएगी। और भारतीय संस्थानों में जो है अनेक प्रकार की सब्सिडियाँ भी हैं, उनको आप प्रयोग करते चलोगे। मैं मानता हूँ डॉक्टर अम्बेडकर को, मैं इसलिए बोलता हूँ उस व्यक्तित्व को कि उन्होंने संस्कृत को बहुत बढ़ावा दिया। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने, ऐसे ही आपको संस्कृत और हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए। और वैसे मेरी भी गलती मैं स्वीकार करता हूँ कि अब आप लोगों के साथ रह के, लेकिन आचार्य जी कहते थे कि मना नहीं है, लेकिन प्रयोग कम करें, हम अपने ही शब्दों का प्रयोग करें, अंग्रेजी शब्दों का कम से कम प्रयोग करें। अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग कम होगा तो बहुत अच्छी बात होगी, हिंदी के ही शब्द अधिक होंगे तो और हिंदी को बढ़ावा मिलता चले जाएगा। हिंदी राष्ट्र है और हिंदी बात है, तो निश्चित रूप से ध्यान रखना कि भाषा, एक बार मैंने भारत की परिभाषा करी थी, एक बार उसमें मैंने भारत पे प्रवचन किया तो भां से बोला था कि भाषा को बचाओगे तो ही भारत पतिभारत बनेगा, भाषा को बचाओगे तो ही भारत पतिभारत होगा, और रत्नों को बचाओगे तो ही भारत पतिभारत होगा। और भारत का त, उससे मैंने बोला था तत्वों को बचाओगे तो ही भारत प्रतिभारत होगा। और वो रत्न जब बचेंगे जब हिंदी भाषा होगी, और तत्व जब ही आप तत्वों तक पहुंच पाओगे जब हिंदी भाषा के साथ अपने जीवन को जियोगे। तो आचार्य श्री जी ने बहुत महत्व दिया है हिंदी भाषा को, और उसके लिए आचार्य श्री ने बहुत अपने आप को भी हमेशा उसी हिंदी भाषा के लिए समर्पित किया है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि वास्तविकता में आचार्य श्री ने शुद्ध हिंदी शब्द का उच्चारण और उसी हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए प्रभावना का एक विशेष अंग बनाया था, और उससे प्रभावना भी करके प्रतिभा स्थली से और भी अनेक जगह उन्होंने इस कार्य को किया, करवाया और आगे उसको बढ़ाया। तो हम चाहते हैं आप भी अपने जीवन में हिंदी को अपनाओ, और हिंदी से अपने जीवन की शुरुआत करोगे तो निश्चित आपके जीवन में बहुत सारी अच्छाइयाँ आ जाएगी। आप सबसे बड़ी बात तो संस्कार, संस्कृति और सभ्यता से हमेशा जुड़े रहोगे। आपकी प्रवृत्ति, आपकी विचार शैली में कभी परिवर्तन नहीं आएगा। आप स्टेटस के चक्कर में आकर अपने कैरेक्टर को बिल्कुल ख़राब मत करो। अपने जीवन को अच्छा और महान बनाना है तो अंग्रेज के भूत को उतार कर पूरी आस्था के साथ आप हिंदी के साथ अपने जीवन को जियोगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन उत्कृष्ट भी बनेगा, महान भी बनेगा, सबका जीवन उत्कृष्ट और महान बने। और इस पूज्य गुरुदेव की इस प्रभावना में आप सभी शामिल हो। इसी भावना से बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की।